प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान के भूगोल भाग का पाठ नंबर 1 पर्यावरण करवाने जा रही हूँ, जो आपकी पुस्तक में पेज नंबर 1 पर है। सबसे पहले आपको पर्यावरण के बारे में बताऊंगी। हाँ जी बेटा, पर्यावरण 2 शब्दों के मेल से बना है, परि जमा आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घिरा हुआ, अर्थात चारों ओर से घिरा हुआ। इस तरह हमारे चारों तरफ की स्थिति यानी हमारे चारों ओर का वातावरण, जहाँ पर हम रह रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? पर्यावरण कहते हैं। उसे वातावरण भी कहा जाता है। पर्यावरण में जलवायु, मिट्टी और वनस्पतियाँ, जीव जंतु, प्राणी सभी शामिल होते हैं और ये हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित करते हैं। उसके बाद बेटा पर्यावरण के बारे में सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हम अपनी पुस्तक में देखेंगे और पाठ को समझेंगे। हाँ जी, इसमें देखिए, पर्यावरण से भाव आसपास अथवा इर्द गिर्द से है। आसपास होता है हमारे चारों तरफ से, इर्द गिर्द है हमारे चारों तरफ का आवरण, तथा धरती की सतह के ऊपर की अनेक शक्तियों से है। अब धरती की सतह क्या होती है? जो उसके ऊपर का समतल भाग है, उसकी शक्तियों से है, जिनके कारण प्रत्येक स्थान के आसपास अथवा इर्द गिर्द में अंतर होता है। आसपास होता है चारों तरफ के स्थान होती है जगह। इर्द गिर्द में क्या पाया जाता है? कोई ना कोई अंतर या कोई ना कोई डिफरेंट पाया जाता है। इसी कारण ही मनुष्य का अपने आसपास से संबंध प्रत्येक स्थान पर एक जैसा नहीं होता है। हाँ जी, मनुष्य का जो है अपने आसपास की जगह में जो संबंध है वो एक जैसा देखने को नहीं मिलता है। पर्यावरण तत्व जैसे कि धरातल, तापमान तथा वर्षा प्रत्येक स्थान पर एक जैसी ना होने के कारण वनस्पति, जीव जंतु तथा धरती की उपज अलग अलग हो जाती है। अर्थात पर्यावरण की जो भूमि है और वहाँ का जो तापमान है और वहाँ पर जो वर्षा होती है, वो सभी स्थानों पर एक जैसी नहीं होती है, जिस कारण से वहाँ की वनस्पति यानी जो वहाँ पर उपज उगाई जाती है और वहाँ के जीव जंतु, जो वहाँ के जीव होते हैं इंसान और जंतु होते हैं जानवर, जो उस धरती पर रह रहे जीव जंतु हैं और जो उपज है हमारी, जो हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनमें भी अलग अलग हो जाती है। अर्थात उनमें भी अलग अलग उपज को देखने को मिलती है। इन तथ्यों में विभिन्नता होती है, उनमें असमानता के कारण, अलग अलग होने के कारण मानवीय व्यवसाय भी बदल जाते हैं। अब बेटा, व्यवसाय होते हैं हमारे कामकाज, जो हम व्यवसाय करते हैं, जिस पर हम अपना जीवन का गुजारा करते हैं, उनको बोलते हैं व्यवसाय। वो भी बदल जाते हैं। जैसे कि महाद्वीपों पर रहने वाले मनुष्य सामान्यतः, अब महाद्वीप होते हैं जो हमारे द्वीप, जहाँ अलग अलग प्रांत हो गए, उन पर रहने वाले लोग जो होते हैं, मनुष्य हो गए, लोग सामान्यतः अर्थात समान रूप से कृषि होता है खेती बाड़ी करना, पशुपालन होता है जीव जंतु जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि को जीव जंतुओं का पालन करना, तथा जंगलों के साथ संबंधित, जंगल होते हैं जहाँ पर बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं, संबंधित धंधे तथा समुद्र के किनारे यानी समुद्र के तट पर रहने वाले अथवा
टापुओं के निवासी, टापू होते हैं जो तंबू लगाकर अपने घर बनाकर रहते हैं, उनको बोलते हैं टापुओं में रहने वाले लोग। मछलियाँ पकड़ने के कार्य में व्यस्त रहते हैं, अर्थात वो मछली पकड़ने का कार्य करते हैं और उसी को करने में व्यस्त रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं। धरती, जल तथा जलवायु के आधार पर एक विशेष जीव जगत, अर्थात एक विशेष जीव जगत होता है हम जिस जगत में, संसार में रह रहे हैं, जीव तथा वृक्षों का पर्यावरण उत्पन्न होता है। यानी वृक्ष, जहाँ पर हम पेड़ पौधे उगाते हैं, वहाँ का पर्यावरण वहाँ पर वैसा ही उत्पन्न होता है, यानी उगता है। मनुष्य की तरह पेड़ पौधे तथा जीव भी अपने पर्यावरण पर आधारित रहते हैं, यानी निर्भर रहते हैं। क्या है कि मनुष्य जो है वो पेड़ पौधों पर डिपेंड रहता है, और जो पेड़ पौधे हैं वो वहाँ के वातावरण पर निर्भर रहते हैं, जिसे हैबिटेट या आवास कहते हैं। आवास वो होता है जहाँ पर हम रह रहे हैं, यानी जीव जंतु जहाँ पर रह रहे हैं, पेड़ पौधे जहाँ पर अपना उग रहे हैं या बढ़ रहे हैं, या उसी को बोलते हैं आवास स्थान। उसके बाद है पृथ्वी के भूमध्य क्षेत्रीय भागों को यद्यपि घने जंगल के कारण जाना जाता है। जी, जो हमारा पृथ्वी का भूमि का भूमध्य क्षेत्र भूभाग है जो, उसको घने जंगलों के कारण ही जाना जाता है, यानी वहाँ पर बहुत मात्रा में जंगल पाए जाते हैं। फिर भी महाद्वीपों के मध्य सूक्ष्म भागों में केवल घास ही उत्पन्न होती है। जो सूखे भाग हैं वहाँ पर केवल घास ही देखने को मिलती है। धरती के ध्रुवीय भाग सदैव बर्फ से ढके रहने के कारण मनुष्य तथा जंगलों से वंचित होता है। हाँ जी, जो हमारी धरती का ध्रुवीय भाग है, पहाड़ी भाग है, वो सदैव बर्फ से ढका रहता है, इसलिए वहाँ पर हम जो है जंगलों को देखने से वंचित रह जाते हैं। पृथ्वी, पानी, वायु तथा सूर्य की गर्मी धरती पर अनेक प्रकार के जीव जंतुओं को जन्म देती है। यानी जो भी हमारी धरती है, वायु है, पानी है, उसी के अनुसार धरती पर जीव जंतुओं का जन्म होता है। जहाँ इन सभी तत्वों का परस्पर तालमेल होता है वहीं पर जीवन संभव है। हाँ जी, जहाँ पर हमें ये सभी तत्व मिलेंगे वहीं पर हम अपने जीवन को जी सकते हैं। इस तालमेल खंड को बायोस्फीयर या जीव मंडल कहते हैं। जीव मंडल होता है जहाँ पर जीव जंतु अपना जीवन जी रहे हैं। हाँ जी, ये देखिए, किसी स्थान के जीव मंडल तथा वहाँ के भौतिक इर्द गिर्द को उसकी इकोलॉजी या परिस्थिति कहते हैं। आगे है हमारा परिवर्तित पर्यावरण। धरती की सतह पर पर्यावरण सदैव परिवर्तित होता रहता है, यानी बदलता रहता है, क्योंकि इसके सभी तत्व परिवर्तित होते रहते हैं। तत्व होते हैं जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, उनमें भी बदलाव होता रहता है। ये परिवर्तन शीघ्र तथा धीरे धीरे होने वाले दोनों तरह के होते हैं। हाँ जी, जो धरती पर बदलाव होते हैं खनिज तत्वों में, वो कोई तत्वों में जल्दी से बदलाव आता है और कईयों में धीरे अथवा धीमी गति से होने वाले परिवर्तन हो द्वारा धरती की सतह पर अपरदन कारक दरिया, ग्लेशियर, वायु आदि समुद्रों के द्वारा होते हैं। हाँ जी बेटा, आज के लिए इतना ही है। आप इस पेज को ध्यान से पढ़ें और इसको ध्यान से देखें कि पर्यावरण के बारे में इसमें क्या बताया गया है। इससे अगला पेज आपको मैं अगले पीरियड में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।